Welcome to all students. I am Sonalini Mishra from Mines. Today we are going to start a new chapter. Do you know what is the topic of this chapter? Yes, Robinson Crusoe discover a footprint. In this story, we will learn about discover a footprint. Okay? Robinson Crusoe discover a footprint. ये रॉबिन्सन जो था उसकी जो शिप थी वो उस रॉबिन्सन की जो शिप थी वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसने फिर बहुत समय तक अकेले रहता था जिसके कारण वो एक दिन फुटप्रिंट सैंड में उस रेत में फुटप्रिंट देखा। ओके, बहुत सालों तक रॉबिन्सन जो था वो अकेले रहता था। One footprint on the sand let find what them. आइए देखते हैं कि वो फुटप्रिंट से क्या पहचान किया। One day when I was out, I was surprised to see the footprint on the sand. Stood amazed, I listened, I looked around, I could neither hear. एक दिन की बात है। When I was going towards my boat, I was surprised. एक दिन मैं अपनी बोट में गया, अपनी नाव में गया तो मैं देखकर बहुत हैरान हो गया था। वो रॉबिन्सन जो है वो बता रहा है कि I was surprised to see the footprint. मैं पदचिन्ह जो footprint that means होता है पदचिन्ह of man on the sand रेत पर मनुष्य के पदचिन्ह देखकर हैरान हो गया। Stood amazed. और मैं वहाँ आश्चर्य से खड़ा होकर देखने लगा। I listened, I look around me. मैं देखता रहा, सुनता रहा। I could neither hear. और वहाँ पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। I went up higher to look down. और मैं काफ़ी ऊंचाई तक गया। I went up to shore and down the शोर मीन्स होता है SHORE। शोर मीन्स होता है नदी का किनारा। नदी के किनारे गया, चारों तरफ नदी के किनारे गया। बट आई वॉज नॉट गुड। लेकिन ये जो मैं नदी के किनारे आसपास गया, इधर उधर देखा, ये सब वर्कलेस हो गया। नो गुड मतलब वर्कलेस हो गया, मतलब किसी काम का नहीं रहा। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स। लेकिन वहाँ पर जो फुटप्रिंट थे, मुझे किसी प्रकार के फुटप्रिंट और पदचिन्ह नहीं मिले। जब मैं वहाँ से वेंट टू इट अगेन देखा, इधर उधर देखा, कहीं उसको दूसरे फुटप्रिंट नहीं मिला। एंड टेल इफ हैड बीन इमेजिनेशन। और ये सब उसके लिए इमेजिन था, आश्चर्य थे। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन। लेकिन मैं रॉन्ग भी नहीं था। बट फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट। लेकिन वहाँ पर जो फुट प्रिंट था वो एग्जैक्टली फुट प्रिंट ही था, मतलब पदचिन्ह था। तो पूरे पार्ट्स जो फुट प्रिंट में रहते हैं, जैसे टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ फूड, आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। और वो इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये फुटप्रिंट स्टेड अ लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी समय तक वहाँ खड़ा रहा, सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। लेकिन मैं और ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा था। अनेबल टू थिंक, कन्फ्यूज दैट मीन्स अनेबल टू थिंक। स्टूड अमेज मीन्स होता है सरप्राइज। नो मतलब वर्कलेस। मिस्टेकन रॉन्ग। श्योर मतलब होता है किनारा। ओके। At last I returned home very frightened, looking behind 2 or 3 steps, mistaking every bush tree to be a man. When I came to my cave, which I called my castle, ran inside it as if I began chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the
एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। जब आखिर में जब मैं घर लौटा, फ्राइटेंड मीन्स होता है डरा हुआ। मैं जब घर लौटा तो मैं काफ़ी डरा हुआ था। लुक बिहाइंड मी आफ्टर 2 or 3 स्टेप्स। मैं आगे पीछे देखने लगा, जब आगे पीछे देख के आगे बढ़ने लगा क्योंकि मैं डरा हुआ था, ऐसा रॉबिन्सन कहता है। मिस्टेकिंग एवरी एंड ट्री टू बी अ मैन। अब मैं आगे पीछे देख रहा था कि कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मैन नहीं है। When I came to my cave means जब मैं अपनी गुफा में आया, which I called my castle means होता है महल, किला। रॉबिन्सन जो अपनी गुफा में आया, जिसे वो महल कॉल्ड माई, आई रैन इनसाइड, मैं अंदर दौड़ा, इनसाइड इट, एज इफ आई वॉज बिगन चेस्ट। मतलब वो रॉबिन्सन कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है, चेस कर रहा है, मुझे पकड़ रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल। और मैं आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल, और मैं सीढ़ियों के माध्यम से, सीढ़ी के द्वारा उस होल में चला गया। रॉक विच आई कॉल्ड द डोर, जो पत्थर, गुफाओं में जो पत्थर रहते हैं उससे जो दरवाजे बनते हैं उसको वो डूर कहता था, पत्थर को। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और वो दौड़कर अपने जो केव था, केव के दरवाजे को कवर किया, और ताकि कोई भी एनिमल दौड़ के ना आ सके। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और वो मैं रात भर नहीं सो सका। द मोर थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर एफ्रेड आई बिकेम, और जो उसने सीन देखा था, जो फुटप्रिंट देखा था, उसके कारण वो इतना भयभीत हो गया था, एफ्रेड हो गया था, इतना भयभीत हो गया था कि वो उसको सिर्फ वही सोच रहा था कि वो फुटप्रिंट किसके हो सकते हैं। कुड बी one of the savages and of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat। और वो ये सोचने लगा कि वो कौन सा हो सकता है, क्या कि जिसकी फुट चिन्ह, पद चिन्ह, जो फुटप्रिंट थे वो वहाँ पे दिखाई दे रहे थे मेनलैंड में। ये उसके लिए 100 था, मतलब आश्चर्यचकित वाली बात थी कि इस जो आइलैंड में, इस प्लेस पे केवल मेरे अलावा और कोई नहीं रहता, तो वो फुटप्रिंट किसके थे। आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट, वो छोटी नाव में किसके फुट चिन्ह थे। लकीली, भाग्यवश, आई वॉज नॉट ऑन शोर एट द टाइम, और भाग्यवश मतलब भाग्यवश इंसान जो है वो सोचता है कि भाग्यवश, अच्छा हुआ मैं उस टाइम, शोर मतलब नदी के किनारे था। बट इफ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन उसने मेरी जो बोट है उसको तो ही had seen the boat, he would have realized that someone lived on island and done with other to kill and eat। जो था वो सोचने लगा कि उसने मेरी बोट को देखा, उसने रियलाइज किया होगा कि कोई व्यक्ति तो यहाँ पर इस आइलैंड में रहता है, वो जल्दी ही आता होगा और वापस आएगा जल्दी सभी के साथ, विथ अदर्स, टू किल एंड ईट मी, और मुझे मारेगा और खा लेगा। एंड सो आई ले fearful for many days and pray for the protection, और वो इस तरह से भयभीत होकर काफ़ी दिन तक रहने लगा और भगवान से प्रे करने लगा, प्रोटेक्शन के लिए मतलब सुरक्षा के लिए प्रे करने लगा। इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and began to going out investigate, but even now I went forward। वो आपको कंफर्ट महसूस करता था प्रे करने के बाद। जब
बट इवन नाउ आई वेंट फॉरवर्ड, जब वो आगे जाता था, लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली स्टिल, और वो आगे पीछे मुड़ मुड़ के देखता था, पीछे मुड़ के देखता था कि कोई उसके पीछे आ तो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. रॉबिन्सन था, वो टू और वहाँ पे देखा कि कोई नहीं आया, तो उसमें एक बोल्डर, बोल्डर मीन्स होता है साहस, बोल्डर बोल्ड से बना हुआ है, बोल्डर मीन्स होता है साहस, इसको टेयर भी बोल सकते हैं। जब रॉबिन्सन ने वहाँ 2 और 3 दिन किसी को नहीं, साहस बन गया। आई डिसाइड टू गो डाउन, और उसने डिसाइड किया कि मैं नदी के किनारे जाऊँगा और फिर से एग्जामिन करूँगा, फिर से परीक्षण करूँगा फुटप्रिंट का। तो वो नदी के किनारे गया और फुटप्रिंट का परीक्षण कर। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क, और वो अपने जो पैर थे, पैर के निशान, उस पैर के निशान पर रखा और देखने लगा कि ये मेरे ही फुट तो नहीं थे। एज आई केम क्लोजर टू फुटप्रिंट, और वो जब फुटप्रिंट को नापने लगा तो देखा कि वो फुटप्रिंट जो पद चिन्ह थे वो उसके नहीं थे। आई रियलाइज दैट आई माई फुटप्रिंट, ये मेरे फुटप्रिंट नहीं है, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। फिर जब वो रॉबिन्सन जो था उसने देखा कि ये फुटप्रिंट मेरे नहीं है, तो इस तरह से वो इट सीम्ड लार्जर देन माई फियर रिटर्न, मेरा जो डर था वो वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट समवन देयर, इधर उसका जो वो विश्वास करने लगा, रॉबिन्सन जो था वो विश्वास करने लगा कि यहाँ पे कोई है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मीन्स रहने लगा है, और उसका ये मानना था कि इस आइलैंड पर कोई ना कोई रहने लगा ऐसा। तो जो रॉबिन्सन था वो फुट प्रिंट देखकर काफ़ी डरा हुआ था इस स्टोरी में। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।